सर, सबसे पहले थैंक यू सर आपका ये टाइम देने के लिए छोटा सा। तो सर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उससे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा सर आपका ये पोस्ट यहाँ पे क्या है और आपका नाम। मैं तो एक्चुअली एडवोकेट हूँ जी और कंज्यूमर मैटर्स से संबंधित वकालत करता हूँ कई वर्षों से जी और काफ़ी एक्सपीरियंस है। जब से ये कोर्ट गाजियाबाद में इस्टेब्लिश हुई है तब से मैं उपभोक्ता फोरम का ही कार्य करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा सर। और जो मामले आते हैं उपभोक्ता फोरम से संबंधित ही ज़्यादातर पब्लिक के मामले आते हैं। Okay. इसमें सर्विस वाले मामले भी आते हैं, डेफिशिएंसी और सर्विस पे ज़्यादातर मैटर होते हैं। जी और उपभोक्ता में जो हम सामान खरीदते हैं, जी जो गुड्स हम खरीदते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखनी होती है कि हमने पेमेंट अगर आपने किया है, कंसिडरेशन जैसे हम कहते हैं, प्रतिफल अगर आपने किया था और आपको उसने सर्विस आपको नहीं दी है। सर्विस में ये आता है कि जैसे क्वालिटी आपकी ख़राब हो गई है, गुणवत्ता जैसे हम कहते हैं, मात्रा कम आ गई है, या कोई वारंटी दी है उस पीरियड में कोई आपका डिफेक्ट हो जाता है, कमी आ जाती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस वाले मामले इसमें अगर आप वो या तो वारंटी पीरियड में वापस करेगा आपका, या उसको रिपेयर करेगा कोई भी चीज़ है, या वापस करेगा जो भी सर्विस आपको उपभोक्ता देते हैं, कि हर आदमी उपभोक्ता है। जी लेकिन उपभोक्ता अगर जो फ्री सर्विस होती है वो उपभोक्ता की श्रेणी में इसमें एक्ट से बाहर रखा गया है। तो ये हमारा कंज्यूमर फोरम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाँ, अब ये 2019 पहले था, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा एक्ट यही प्रश्न था कि 1986। सर आर यू अवेयर ऑफ कंज्यूमर एक सेकंड, पहले 1986 प्रोटेक्शन एक्ट था, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जो अब क्या कहते हैं उसकी जगह कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919 अमेंडमेंट क्या वैसे नया ही एक्ट बन गया है, लेकिन है उसी का ही रूप जो पहले वाले का है। अब इसमें जहाँ तक उपभोक्ता के अवेयर है, हम तो एडवोकेट, हम तो हमेशा इतने साल से अवेयर ही हैं, लोगों को भी अवेयर करते रहते हैं। और इसमें एजुकेशन वाले मामले भी आते हैं कि क्या कहते हैं, केवल गुड्स खरीदना, इसमें एजुकेशन है, एनर्जी है, ईमेल है, आप ईमेल से अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, वो सारे मामले इसमें आते हैं। कंज्यूमर से संबंधित कोई भी कंज्यूमर हो आप किसी भी चीज़, कंज्यूमर दो तरह से होता है, एक तो आपने सामान खरीदा, एक आपने सर्विस प्रोवाइड की है, सर्विस ली है, जैसे डॉक्टर से सर्विस आपने ली है, या ट्रांसपोर्ट से आपने सर्विस ली है, रोडवेज में अगर आप बस से आप जा रहे हैं, आप हवाई जहाज से जाते हैं, तो ये सर्विस वाले मैटर होते हैं। एक होता है आइटम आपने कोई वस्तु को, आपने कोई चीज़ खरीदी, गुड्स खरीदा, उसमें कोई कमी आ गई, उसमें कोई क्या कहते हैं गुणवत्ता में कमी आ गई, उसका सब चीज़ अगर उसमें चेंज आ गया है, या क्वालिटी उसकी कम है, या एक्सपायरी उसने माल दे दिया है, तो ये सारे मामले इस उपभोक्ता फोरम में आते हैं। अच्छा। बेशर्त आपने उसमें प्रतिफल दिया हो, प्रतिफल मतलब पैसे दे के सर्विस आपने ली है, या पैसे दे के आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, पैसे का जरूर है। अच्छा। धनराशि आपको देनी है, तभी आप उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। और एक चीज़ और, पहला जो एक्ट था या वर्तमान जो एक्ट है उसमें ये चीज़ है कि जो फ्री सर्विसेज मामले हैं वो इससे कवर्ड नहीं होते। अच्छा। जैसे आपके हॉस्पिटल्स कौन से सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जी। अगर आप फ्री इलाज करा रहे हैं तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आप हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर प्राइवेट पैसा दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं डॉक्टर से या हॉस्पिटल से, तो वो इसके अंदर कवर्ड होता है। अगर किसी का इलाज गलत हो गया है, लापरवाही हो गई है किसी डॉक्टर से या हॉस्पिटल की, वो सारे मामले इसमें कवर्ड होते हैं। अच्छा, मतलब 2019 वाले एक्ट के बाद से ये होने लगे? नहीं, पहले भी था। अच्छा। 1986 में, 1919 में, ये सब जगह कवर्ड होता है उपभोक्ता एक्ट। ओके सर। 19 नहीं, पहले भी कवर्ड होता था 86 से, आज भी कवर्ड होते हैं सारे। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आता है जी। तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का जो पार्ट है बहुत लंबा पार्ट है। अच्छा। मतलब अगर आप मुकदमों के हिसाब से देखेंगे जी। या आप उसका स्कोप देखें तो बहुत ज़्यादा है कि डेफिशिएंसी सर्विस तो बहुत सारी चीज़ों में होती है जी। कोरियर सर्विस भी है आपकी, ट्रांसपोर्ट भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सभी तरह मैटर्स इसमें सर्विस देखे जो आपने प्रोवाइड किया है। तो ये मामले ये हैं। अब रहा 2019 में आपका 50 लाख का, पहले 1 करोड़ का जुडिक्शन था, जो अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन होकर 50 लाख का जुडिक्शन उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता कोर्टों को, आयोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट हैं, सबसे नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है वो आपकी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को 50 लाख का जुडिक्शन है। 1 करोड़ तो एक्ट में है, लेकिन ये अमेंडमेंट करके आप क्या कहते हैं नोटिफिकेशन करके इसको 50 लाख कर दिया गया है। अच्छा। इससे 50 लाख से ऊपर के मामले स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन है। अच्छा। ठीक है ना। अब नेशनल कमीशन में इसकी अपीलें जाएंगी, स्टेट कमीशन में इसकी अपीलें जाएंगी। अब रहा इसका Sir, are you aware about consumer redressal agencies? यस, कंज्यूमर एजेंसीज वो होती हैं कि जो क्या कहते हैं कंज्यूमर को उपभोक्ताओं के लिए एक एजेंसी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, ताकि वो अपने कोई शिकायत है तो उनके थ्रू भी क्या कहते हैं कंज्यूमर फोरम में आप मैटर आयोग में अपना मामला ले जा सकते हैं एजेंसी के बारे में। वो देखती रहती है कि क्या कहते हैं एजेंसियों का ये भी काम है कि काम किस तरह से चल रहा है, और गवर्नमेंट को भी सलाह देती रहती है कंज्यूमर एजेंसी में। तो मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट तो अपने आप में जागरूक वैसे भी होता है, जो
वक्त के अंदर काम कर रहा है, तो वो तो सभी चीज़ का जागरूक होता है, अपने आप में जागरूक इंसान होता है। Sir, have you ever filed a complaint in consumer court? क्यों नहीं कर सकते? अब एडवोकेट होना क्या कंज्यूमर की परिभाषा में नहीं आता? वो एडवोकेट भी तो सामान मार्केट से खरीदता है, वो भी तो एक सर्विस लेता है, और वो भी स्वयं में एक उपभोक्ता है। जब स्वयं में उपभोक्ता, तो हम भी अपने आप की अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर मुझे भी कोई डेफिशिएंसी सर्विस की प्रॉब्लम है तो मैं भी सूट फाइल करता हूँ। मैंने पहले भी सूट फाइल करे हैं। अगर मेरे साथ भी जैसे मोबाइल है, या आपके वॉशिंग मशीन है, या फ्रिज है, या कोई डॉक्टर से आपने सर्विस ली है, आपने सर्विस प्रोवाइड किया, तो मैं भी तो कंज्यूमर, वकील भी तो कंज्यूमर है, तो वो भी फाइल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता फाइल? और पहले भी फाइल करें हैं मैंने, जहाँ तक व्यक्तिगत बात है मैंने भी फाइल कर रखे हैं। फिर मैं तो खुद का कंज्यूमर भी, वकील भी तो कंज्यूमर हो सकता है, जज भी एक कंज्यूमर हो सकता है, तो वो भी एक सूट फाइल कर सकता है, उसे भी राइट है सूट फाइल करने का। जो भी कंज्यूमर है, जो उसकी परिभाषा के अंदर आता है, वो सब कंज्यूमर है। सर अबाउट ई फाइलिंग कंप्लेंट, बेटा ई फाइलिंग कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है। पहले 1986 एक्ट में ई फाइलिंग का प्रोविजन नहीं था। 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है, इसमें ई फाइलिंग से भी हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ई फाइलिंग में भी प्रोसीजर ये है कि वो ई फाइलिंग में कंप्लेंट करेगा, लेकिन फिर भी मैनुअल उसे आना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट वैसे तो सब जुडिशन देख लेगी, एडमिट भी कर लेगी, लेकिन फिर भी मुकदमा तो उसे देखना ही होगा ना। तो ई फाइलिंग कंप्लेंट फाइल हो सकती हैं। 2019 में ये कहते हैं प्रोविजन दिया गया है। थैंक यू। हाँ। So this is my last question. Does consumer also include the person who purchase the goods on credit? नो, अगर उसने उधार में कोई सामान खरीदा गया है तो उपभोक्ता की श्रेणी में पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि कंसिडरेशन मस्ट है उपभोक्ता फोरम में। आपने पैसे दे के कोई सर्विस ली है, या कोई पैसा दे के आपने कोई सामान खरीदा है, उसमें कमी आई है। अगर जिस आदमी ने उधार लिया उसमें तो कंसिडरेशन तो है नहीं, और जब कंसिडरेशन नहीं है तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में कैसे आएगा? Thank you sir. हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर।